हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 14 सितंबर को मनाई जाएगी। इसे परिवर्तनीय एकादशी, पदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस साल 14 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान जी के वामन रूप की पूजा होती है। मान्यता है कि इससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो भी साधक इस दिन भगवान श्री हरि जी की पूजा आराधना के साथ व्रत करता है, उसे इसकी कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, देवता, पूजा विधि के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं आज आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को कहा था। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे उत्तम प्रश्न किया है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्य वंश के मानधाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ राजा और प्रतापी राजर्षि थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का संग्रह था और उनके राज्य में समस्त वर्णों का आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य में प्रजा का जीवन काफ़ी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राज्य में 3 वर्षों तक लगातार बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न के कारण ही प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचारों से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ, मुझे इसमें मेरा कोई अपराध नहीं नजर आता। फिर भी प्रजा के हित में मैं पूरा प्रयास करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मंधाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करके वनों की ओर चल पड़े। वहाँ मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनीश्वर के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन दिया और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश कई वर्षों से, लगातार 3 वर्षों से वर्षा का अभाव हो गया है और इस वजह का मुझे नहीं पता। ऋषि अंगिरा बोले, सत्ययुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसी कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या में अवरोध उत्पन्न नहीं करूँगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। फिर ऋषि ने कहा, ऐसी बात है तो तुम एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही समस्या का हल निकलेगा।
तो तुम अपनी प्रजा को और परिवार के सदस्यों को इसका व्रत करने के लिए कह सकते हो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा वापस अपने घर आए और चारों वर्णों की प्रजा के साथ मिलकर भादो माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी या परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत से राज्य में बारिश होने लगी, हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित होने लगी। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस कारण पद्मा एकादशी यानी परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी दुखों का नाश होता है और उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये थी आज की परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा।